मूवी के स्टार्ट में सीन दिखाया जाता है जिसमें स्काई से लोग गिर रहे होते हैं। डैन भी उनमें से एक होता है। ये सब वाटर में गिरते हैं। डैन जब पानी से बाहर आता है तो उसे अपने हाथों में गन दिखती है। ऐसा लगता है जैसे ये सब लोग कोई वॉर लड़ने आए थे। अब सीन 28 ईयर्स पहले शिफ्ट होता है। डैन की डॉटर का बर्थडे था। वो अपनी डॉटर के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाया था। तभी डैन की वाइफ उसे बताती है कि उसके फादर का लेटर आया है डैन की डॉटर के लिए। डैन अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे उनकी ग्रीटिंग्स नहीं चाहिए, उन्हें भूल जाना चाहिए कि उनकी ग्रैंड डॉटर है। डैन बायोलॉजिस्ट था। आजकल डैन टीचिंग कर रहा था। उसका इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। डैन इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है तभी उसे रिजेक्शन कॉल आता है। उसका गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसका दिल टूट गया था। वो घर आके अपनी डॉटर के साथ टीवी देखता है। टीवी पे फुटबॉल मैच चल रहा था। एक सीन आता है जिसमें स्टेडियम में एक्सप्लोजन होता है जिससे बहुत सारी लाइट आती है और लोग भी। उन लोगों ने आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी होती है जैसे कि वो आर्मी के ही लोग हों। उनको एक गर्ल लीड कर रही थी जो लेफ्टिनेंट थी और उसका नाम हार्ट। वो बहुत ब्रेव होती है। वो वहाँ के लोगों से बात करती है। उन्हें कहती है कि हम फ्यूचर से आए हैं। फ्यूचर में एक बहुत बड़ी वॉर हो गई है। हमें आप लोगों की वहाँ नीड है। जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ आएंगे उतना जल्दी हम इस वॉर को ओवरकम कर पाएंगे। गवर्नमेंट इस बात को सीरियसली लेके इनके साथ बहुत सारे लोगों को भेजती है क्योंकि उस वॉर से लड़ना बहुत ज़रूरी था। अगर वॉर को कंट्रोल नहीं किया जाता तो फ्यूचर में कोई नहीं बचता और ना ही किसी के लिए कोई रहने की जगह होती। 1 ईयर हो चुका था पर अब भी वो लोग वॉर लड़ने के लिए जाते रहते हैं। वहाँ बहुत सारे लोग मारे जाते थे। प्रेजेंट में बहुत कम लोग आते थे जिससे उनकी फैमिलीज डिप्रेस हो जाती थी। लोग सोचने लग गए थे कि अब हम जाएं या नहीं। एज यूजुअल डैन एक दिन स्कूल जाता है। उस दिन ना बच्चों को पढ़ने का मन था और ना ही डैन का पढ़ाने का। तो डैन बच्चों से कहता है कि चलो हम एक डिस्कशन करते हैं। इतने में डैन को एक मैसेज आता है कि अर्जेंटली आप रिसर्च सेंटर आएँ, यहाँ आपकी हेल्प की ज़रूरत है। डैन सीधा वहाँ चला जाता है। वहाँ उसे पकड़ लेते हैं और उसकी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर डैन के हैंड पे एक डिवाइस फिट किया जाता है और उसे कहते हैं कि हम आपको फ्यूचर में वॉर लड़ने के लिए भेज रहे हैं। डैन को ये भी बताया जाता है कि एग्जैक्टली 7 ईयर्स बाद वो मर जाएगा। तब तक उसे अपनी सारी पावर्स वॉर में लगानी है। डैन उसे कहता है कि मेरी डेथ हो जाएगी तो आप लोग मुझे वहाँ क्यों भेज रहे हैं। डैन के पास अब डिवाइस हटाने का और वहाँ से भागने का कोई चांस नहीं था। अब उसे वॉर में जाना ही पड़ता है। डैन की वाइफ थेरेपिस्ट थी। वो उन लोगों के साथ डील करती थी जो वॉर में लड़के प्रेजेंट में आते थे। डैन अपनी वाइफ के पास जाता है और कहता है मुझे भी चूज़ किया गया है, अब मैं क्या करूँ। डैन की वाइफ कहती है कि मैं आपको जाने नहीं दे सकती, वहाँ टॉर्चर किया जाता है। मैं इन सबको ट्रीट करती हूँ, मुझसे इनकी हालत नहीं देखी जाती। डैन भी यही चाहता था। डैन मरना नहीं चाहता था। उनकी बेटी बहुत छोटी थी। डैन की वाइफ कहती है कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। डैन बताता है कि उसके हाथ में एक डिवाइस फिट कर दिया गया है जिससे वो अभी या फ्यूचर में जहाँ भी होगा उसे लोकेट कर लिया जाएगा। पर डैन की वाइफ के पास इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन था। डैन की वाइफ उसे फोर्स करके डैन के फादर के पास ले जाती है क्योंकि सिर्फ वही ये डिवाइस हटा सकते थे। डैन अब अपने फादर के पास जाता है। डैन अपने फादर को बहुत हेट करता था क्योंकि जब वो छोटा था तब उसके फादर उसे और उसकी मॉम को छोड़ के चले गए थे। डैन के फादर आर्मी रिटायर्ड पर्सन थे और अपने शौक के लिए प्लेन्स उड़ाया करते थे। डैन उनसे कहता है कि मुझे ये डिवाइस हटाना है। वो कहते हैं इसे मैं बहुत इजीली हटा दूंगा। तभी डैन पास्ट के बारे में बात करता है। डैन डैड से पूछता है कि जब आप हमें छोड़ के गए तब आपको हमारा ख्याल क्यों नहीं आया। ये सुन के डैन के डैड को गुस्सा आ जाता है। डैन भी बहुत ज़िद्दी था इसलिए वो डिवाइस हटवाए बिना ही घर चला जाता है और जाके अपनी वाइफ से कहता है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। डैन की वाइफ सैड हो जाती है और कहती है कि जब आपने वहाँ जाने का डिसीजन ले लिया है तो मुझे भी इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, पर आपकी डॉटर से आप ही खुद बात करिए, वो आपसे बहुत प्यार करती है। डैन अपनी बेटी से कहता है मुझे अर्जेंट काम है इसलिए कुछ मंथ्स के लिए मैं घर नहीं आ पाऊँगा, तो क्या तुम मुझे मिस करोगी। उसकी बेटी कहती है कि डैड मैं जानती हूँ आप फ्यूचर में वॉर लड़ने जा रहे हैं, आप जा सकते हैं क्योंकि मैं जानती हूँ आप ये वॉर फाइट कर सकते हैं। डैन अपनी बेटी को गुड बाय बोलकर रिसर्च सेंटर चला जाता है। वहाँ उन्हें बताता है कि फ्यूचर में जाकर उन्हें क्या क्या करना है। डैन को वहाँ बहुत सारे लोग दिखते हैं, सभी वॉर के लिए सेलेक्ट किए गए थे। डैन की फ्रेंडशिप एक मैन से होती है जो डैन से कहता है नोट करो कि हम सब सेम एज के हैं। वहाँ बैठी एक लेडी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछती है। लेडी कहती है कि जब हमारे पास टाइम मशीन है तो पहले टाइम में जाके जब ये वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था तब हम लोगों को रोक नहीं सकते थे। वहाँ बैठा मैन रिप्लाई करता है कि हमारे पास जो टाइम मशीन है वो 30 ईयर्स बाद ही जा सकती है, उसके एक ही वे है और हमें उसे चेंज नहीं कर सकते वरना हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तब पता चलता है कि जो वर्ल्ड को हार्म पहुंचाना चाह रहे हैं वो वियर्ड एलियंस हैं, ह्यूमंस नहीं। इन सबको एलियन से फाइट करने ही भेजा जा रहा था।
थोड़े दिन सबकी ट्रेनिंग होती है। इनमें से कुछ एक्साइटेड और कुछ लोग स्कैर्ड होते हैं। रात को डैन और उसका फ्रेंड बातें कर रहे होते हैं, तभी अलार्म बजता है और रेड लाइट ब्लिंक होने लगती है। तभी लेफ्टिनेंट हार्ट वहां आती है और सबसे कहती है अर्जेंसी है और फ्यूचर में हमें अभी ही जाना होगा, क्योंकि फ्यूचर में जो हमारी लैब है जिसमें ये रिसर्च चल रही थी कि एलियंस को कैसे मारा जाए, उस लैब पर एलियंस ने अटैक कर दिया है। सबको एक जगह लाया जाता है और 1 बाय 1 फ्यूचर में भेजा जाता है। जैसे ही सब लोग स्काई में पहुंचते हैं, प्रेजेंट टाइम की टाइम मशीन खराब हो जाती है और सब लोग ऊपर ही स्टक हो जाते हैं। सिस्टम खराब होने की वजह से स्काई से नीचे गिरने लगते हैं। ये पार्ट स्कैरी होता है, क्योंकि जब कोई इतनी हाइट से गिरेगा तो उसके साथ क्या होगा। अब सेम सीन दिखाया जाता है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। डैन जहाँ से बाहर आया था वो एक स्विमिंग पूल था। डैन और कुछ लोगों के अलावा बाकी सब मर जाते हैं। अब बचे हुए लोगों की एलियन से फाइट करनी पड़ती है। एक फीमेल कर्नल आती है जो डैन को सबका लीडर बनाती है। कर्नल कहती है हमें पास के लैब में जाके लोगों को बचाना होगा। डैन अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचता है और देखता है सब मर चुके हैं। डैन कर्नल से कॉन्टैक्ट करके उसे बताता है कि सब लोगों को एलियंस अटैक करके मार चुके हैं। कर्नल डैन से लैब में पड़ी हार्ड ड्राइव्स लाने के लिए कहती है। जैसे ही डैन हार्ड ड्राइव्स लेने के लिए जाता है, एलियन उस पर भी अटैक कर देते हैं। डैन अपनी टीम के साथ बाहर आ जाता है और जहां पर एलियंस थे वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए कहता है। सब बिल्डिंग से दूर भागते हैं, पर ब्लास्ट के टाइम डैन और उसकी टीम मेंबर्स इंजर्ड हो जाते हैं। बिल्डिंग के अंदर वाले एलियंस मर जाते हैं, मेंबर्स बेहोश हो जाते हैं। जब डैन उठता है तब वो एक कैंप में होता है जहाँ उसे ठीक किया जाता है। डैन और उसका फ्रेंड ही बचते हैं, बाकी सब मर जाते हैं। ये देखकर डैन और उसका फ्रेंड काफ़ी सैड होते हैं। दोनों बाहर आके एक मैन को देखते हैं जो वॉर लड़ने के लिए फ्यूचर में 3 बार आ चुका था। डैन उससे उसका नेम पूछता है। वो अपना नेम डोरियान बताता है। डैन उससे कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता मरने से, या तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है। डोरियान कहता है मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मुझे मरना तो है ही, तो क्यों ना वॉर में मर जाऊँ। कर्नल डैन को शाबाशी देती है, कहती है आप हमारे लिए हार्ड ड्राइव सेफली लेके आए हैं और आपने काम भी बहुत अच्छा किया है। डैन कर्नल से उसका नेम पूछता है। कर्नल कहती है मैं डैन फॉरेस्टर की डॉटर हूँ, मतलब वो डैन की बेटी थी जो फ्यूचर में कर्नल बन गई थी। डैन बहुत खुश होता है उसे ऐसा देख के और कहता है आई एम सो प्राउड ऑफ यू। डैन उससे प्यार करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी बेटी कहती है कि डैड आप यहाँ एक सोल्जर हैं। साथ ही वो ये भी कहती है कि आप ऐसा मत सोचना, आप मेरे फादर हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ बुलाया है। डैन को ऐसा लगता है कि उसकी बेटी का बिहेवियर उसके लिए वैसा ही हो गया है जैसा उसका उसके डैड के टूवर्ड्स था। कर्नल अपने डैड को नेक्स्ट मिशन पे फोकस करने के लिए कहती है। नेक्स्ट मिशन में डैन को वहाँ जाना था जहाँ फीमेल एलियंस एग देती थी और वहाँ से उसे लाना होगा ताकि ये लोग रिसर्च से ये पता कर सके कि एलियंस कैसे मरते हैं। डैन और उसकी डॉटर हेलीकॉप्टर में बैठ के वहाँ जाते हैं। रास्ते में डैन की डॉटर उसे बताती है कि एलियंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हमें इन्हें मारना होगा वरना ये सारे ह्यूमंस को खा जाएंगे। कर्नल डैन से हेलीकॉप्टर में रुकने के लिए कहती है और खुद नीचे सबकी हेल्प करने जाती है। उस एलियंस को पकड़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होती है और किसी से हैंडल नहीं होती, इसलिए कोई भी उस केज में नहीं डाल पाता था। बाकी एलियंस को पता चल जाता है तो वो इन पर अटैक करने के लिए आते हैं। डैन डर जाता है कि कहीं उसकी बेटी को कुछ हो ना जाए। डैन नीचे जाता है, तब तक कर्नल की टीम एलियन को केज में डाल के दूसरे हेलीकॉप्टर से बेच चुकी थी। बाकी एलियंस डैन और कर्नल का हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दोनों एक कार से जाने लगते हैं पर एलियंस इनके पीछे आ जाते हैं। कार को वो लोग एक सी साइड में रोकते हैं। कर्नल डैन से पूछती है कि मेरे मना करने के बाद आप नीचे क्यों आए। डैन कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें कुछ होने नहीं दे सकता। कर्नल कहती है आप रहने दें। तब डैड उससे पूछता है तुम मुझसे इतना हेट क्यों करती हो। कर्नल कहती है आप अपने डैड से हेट करते थे, वही रीजन है आप हमें छोड़ के चले गए। फिर आप और मॉम सेपरेट हो गए, उसके बाद कुछ टाइम में आपकी डेथ हो गई। आपने मेरे साथ टाइम स्पेंड ही नहीं किया। दोनों इमोशनल हो जाते हैं। सिचुएशन बहुत वर्स थी, इसलिए अब दोनों लैब में जाते हैं। वहाँ फीमेल एलियन थी। कर्नल एलियन का ब्लड सैंपल लेती है ताकि कुछ ऐसा रेडी हो सके जिससे एलियंस को मारा जा सके। कर्नल कहती है टॉक्सिन मैं रेडी कर लूँगी, पर यहाँ इतना स्टॉक नहीं है, इसलिए आपको प्रेजेंट में जाके इन टॉक्सिन्स की कॉपी बनानी होगी। डैन कहता है कि आपको तो मुझसे नफरत है, तो आप मुझे क्यों भेज रही हैं। तभी कर्नल कहती है डैड मुझसे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट भी आप पर है और मैं जानती हूँ आप कर लेंगे। याद नहीं मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप वॉर भी लड़ सकते हैं। डैन खुश हो जाता है पर तभी वो अपनी बेटी से कहता है मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, ये एलियन बहुत खतरनाक है। कर्नल डैन से कहती है आप जाइए, मैं आप ही की बेटी हूँ, मैं एलियन से लड़ सकती हूँ। डैन मान जाता है और जल्दी आने के लिए कहता है। वो दोनों निकल के वहाँ चले जाते हैं जहाँ से टाइम मशीन यूज करके डैन प्रेजेंट में जाने वाला होता है। फीमेल एलियन को भी अब होश आ चुका था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है जिससे बाकी के एलियंस भी वहाँ आ जाते हैं। एक एलियन कर्नल को बहुत जख्मी कर देता है। डैन अपनी बेटी को देख के रुक जाता है और कहता है मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। कर्नल से जाने के लिए कहती है और डैन से सॉरी भी कहती है। कर्नल बोलती है मैं बस आपसे नाराज थी, इसलिए मैं वो सब बोला क्योंकि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ।
एक एलियन कर्नल को अपनी तरफ खींच लेता है। डैन उसे बचाने के लिए जंप करता है, पर क्योंकि वो टाइम मशीन में होता है तो वो प्रेजेंट में आके गिर जाता है। प्रेजेंट में वो बहुत उदास होता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं एलियंस ने उसकी बेटी को ना मार दिया हो। डैन लेफ्टिनेंट हार्ट से टॉक्सिन की कॉपीज़ बनाने को कहता है और बोलता है जल्दी बनाएं क्योंकि मुझे मेरी बेटी के पास जाना है और मैं ये भी नहीं जानता कि वो ज़िंदा है या मर चुकी है। लेफ्टिनेंट कहती है कि अब आप फ्यूचर में नहीं जा सकते क्योंकि टाइम मशीन ख़राब हो चुकी है। डैन उदास होकर अपने घर चला जाता है। डैन अपनी वाइफ और बेटी से मिलता है। अब वो अपनी बेटी को और भी ज़्यादा प्यार करता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि फ्यूचर में उसकी बेटी बहुत इंटेलिजेंट और ब्रेव बनेगी। डैन अपनी वाइफ को बताता है कि हमारी डॉटर फ्यूचर में एलियंस को ख़त्म कर देगी और वो हीरो बनेगी। डैन अब डोरियन के पास जाता है। डोरियन के पास एक एलियन का नेल होता है जो डैन अपने फ्रेंड के पास ले जाता है। उसका फ्रेंड बताता है कि इसमें वोल्केनो की ऐश है, पर ये एलियन के फर्स्ट अटैक के बारे में जानने के लिए काफ़ी नहीं है और नहीं उनका ओरिजिन जानने के लिए। डैन को तभी अपने एक स्टूडेंट के बारे में याद आता है जो क्लास में हमेशा वोल्केनोज की बात करता था। सब उस स्टूडेंट के पास जाते हैं। वो स्टूडेंट बताता है जहाँ पर लावा निकला था उसके कुछ टाइम बाद वहाँ पर स्नोफॉल हुई थी जिससे वोल्केनो और एशेज स्नो के नीचे दब गए। वो एलियंस भी उस बर्फ के नीचे रहने लगे। सन रेज से वो आइस मेल्ट हो गई जिससे एलियंस बाहर आ गए। वो स्टूडेंट इन्हें लोकेशन समझा देता है। अब डैन स्पेशल 4 के पास अपने कंपेनियंस के साथ जाता है। डैन एलियंस को वहां जाके खत्म करने के लिए कहता है पर वहां का हेड मना कर देता है। डैन होपलेस हो जाता है, पर फिर वो अपने डैड के पास जाता है। उनके पास प्लेन था और उन्हें प्लेन उड़ाने का भी शौक था। डैन बताता है कि फ्यूचर में आपकी ग्रैंडडॉटर कर्नल बनेगी और उसे एलियंस अपने साथ ले गए हैं और मुझे मेरी बेटी को बचाना है। डैन के डैड मान जाते हैं क्योंकि वो अपनी ग्रैंडडॉटर से बहुत प्यार करते थे और सब जानने के लिए निकलते हैं। लेफ्टिनेंट हार्ट भी उनका साथ देती है जिसने टॉक्सिन की बहुत सारी कॉपीज बना ली थी और कुछ और लोग भी साथ आ जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद आइस मेल्ट करने के लिए ये लोग एक ब्लास्ट करते हैं। डैन के डैड और उसका फ्रेंड बाहर ही रुकते हैं। डैन स्नो के अंदर जाता है देखने के लिए एलियंस रहते कहाँ हैं। अब टॉक्सिन यूज़ करके वो एलियंस को मारने वाला होता है, तभी एक एलियन चिल्लाता है जिससे बाकी सोए हुए एलियंस जाग जाते हैं, उन पर अटैक करने लगते हैं। डैन का फ्रेंड कहता है कि सबको एक साथ मारने के लिए यहाँ एक ब्लास्ट करना होगा और जो भी एलियन बाहर जाए तुम्हें उसे शूट कर देना। डैन बाहर जाता है, उसके डैड भी वहाँ होते हैं। तभी डैन को पता चलता है कि ह्यूज फीमेल भी यहाँ है। फीमेल एलियन उन्हें खाने के लिए आती है तो डैन अपनी बेटी का बनाया हुआ टॉक्सिन उसके लेग्स पे डाल देता है जिससे एलियन तड़पने लगती है और अपना हाथ अलग करके फेंक देती है क्योंकि उसका हाथ जलने लगा था। डैन के फादर देखते हैं कि वो एलियन मरी नहीं थी और डैन पे अटैक करने आ रही है। तभी उसके डैड अपने हाथ पर कट लगाते हैं ताकि एलियन ब्लड देके उनकी तरफ आए। ये एक साइन था कि डैन के डैड उससे कितना प्यार करते थे। डैन अपने फादर को बचाने के लिए टॉक्सिन एलियन के फेस पे डाल देता है जिससे एलियन मर जाती है। डैन को रियलाइज़ हो गया था कि वो अपने डैड से कितना प्यार करता है। सारे एलियंस को ख़त्म करके वो अपने घर आते हैं। इस बार डैन के फादर भी उनके घर आते हैं। सब एक दूसरे से हैप्पीली मिलते हैं और कभी अलग ना होने का प्रॉमिस करते हैं। अब फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। इसके साथ मूवी एंड हो जाती है।